पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। सेनाओं के पराक्रम के नाम पर अपनी चुनावी झोली भरने नरेंद्र मोदी आज वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने अपने मौजूदा मिशन की हुंकार पहली बार भरी थी, यानी बिहार। ऐसा लगता है कि अगर देश में चुनाव ना हो तो मोदी जी का ऐसा जोश, ऐसे तेवर देश कभी देख ही ना पाए। और अगर देश में चुनाव ना हो तो मोदी जी खुद भी अपना पूरा टैलेंट शायद देश को दिखा नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। जैसा कि हमारे चैनल की लाइन आप सब जानते हैं, आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। तो आज का सच, प्रधानमंत्री की बिहार में सिंदूर सम्मान यात्रा नहीं है। आज का सच इस यात्रा के पीछे छिपी नरेंद्र मोदी की चुनावी सियासत है और सनातन परंपरा से जुड़े सिंदूर को लेकर के सत्ता किस तरह का मजाक बना रही है। आज का सच वो भी है। सिंदूर के नाम पर जो सियासी खेल सत्ताधीश माननीय मोदी जी और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है, उसे लेकर काफी निराशा भरा माहौल है आम लोगों के भीतर। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और मोदी जी के कट्टर समर्थकों को छोड़ दीजिए, तो जो भी बाकी की जनता है, जो भी न्यूट्रल लोग हैं, जो देश के लिए, देश की तरक्की के नाम पर मोदी जी से जुड़े थे, उन्हें सिंदूर के नाम पर ये वाली जो बाजीगरी हो रही है बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। बताइए भला, अब सुहाग और सिंदूर को भी सियासत की चक्की में पीसा जा रहा है, तो इसे लेकर के राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। दोनों तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं, टीका टिप्पणी हो रही है। अभी ताजा ताजा विवाद पश्चिम बंगाल के एक मंत्री के बयान से उठ खड़ा हुआ है। ममता सरकार के एक मंत्री हैं, उनका नाम है उदयन गुहा। उन्होंने एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी। एक सभा में, एक कोई छोटी सी सभा थी उनके इलाके में, वहां पे वो बोल रहे थे और बोलते बोलते गुहा साहब ने यहां तक कह दिया कि पहले जो चाय बेच रहा था आज वो सिंदूर बेच रहा है। आप भी जान लीजिए कि बिहार में आज और कल और देश के दूसरे चुनावी राज्यों में एक हफ्ते तक लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर की सियासत करते रहेंगे और उसे मोदी सत्ता पूरे देश में छेड़ने वाली है। 9 जून से पूरे देश में सिंदूर अभियान। 9 जून यानी मोदी की तीसरी बैसाखी वाली सरकार के 1 साल पूरा होने का मौका। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, ये फिल्मी डायलॉग बना तो देश ने एंजॉय किया, ठहाका लगाया, भावुक हुए, अपना मनोरंजन किया। लेकिन क्या सिनेमा ने जो किया वही अपेक्षा आप सत्ता और प्रधानमंत्री से भी कर सकते हैं क्या? सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर के सत्ता या राजनीति का ऐसा चेहरा, ऐसा विद्रूप चेहरा आपने शायद ही कभी सोचा हो। मैंने तो कभी नहीं सोचा। अब तो ऑपरेशन सिंदूर में से धीरे धीरे ऑपरेशन भी गायब होता नजर आ रहा है। अब सिंदूर ही सिंदूर दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी की सत्ता की सियासत में सिर्फ सिंदूर, महिला वोट और जज्बात से खिलवाड़, यही कुल मिलाकर के नजर आ रहा है। पहलगाम में आतंकियों ने जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया, वो महिलाएं, उनका पूरा परिवार नरेंद्र मोदी की इस राजनीति को किस तरह से देख रहा होगा। आप सब एक बार इस बारे में सोचिएगा जरूर। मुझे कहते हुए अटपटा लग रहा है, लेकिन आप सोचिएगा कि अगर वो परिवार आपका परिवार होता, उस लिहाज से सोचिएगा। हमें यकीन है कि आप उस कहावत तक जरूर पहुंच जाएंगे जो उन विधवा बना दी गई महिलाओं के मन में जो कहावत आ रही होगी। क्योंकि जख्म देने वाले तो आतंकवादी थे, अब जो हो रहा है वो तो अपने हैं, हमारे अपने।
जनता ने उन्हें जिम्मेदारी के सबसे शीर्ष पद पर बिठाया है। इसी सिंदूर के सहारे नरेंद्र मोदी बिहार में अपने सहयोगी दल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार भी वो भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। तो एनडीए के भीतर ही चल रहे इस डबल गेम के बारे में हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था, लेकिन बीते 2 दिनों में नीतीश बाबू और मोदी जी की सियासत टकराव के एक बड़े मोड़ पर पहुंच गई है। और इन 2 दिनों में अगर नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी का रुख अपनी मर्जी के मुताबिक, मतलब नीतीश जो चाहते हैं उसके मुताबिक नहीं दिखाई दिया, तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच इस निर्णायक टकराव की हर परत आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि नीतीश और मोदी का साथ अब कितना लंबा बचा हुआ है। नीतीश के दांव की काट के लिए मोदी जी बिहार से भी कुछ खिलाड़ी मैदान में उतार सकते हैं। उन खिलाड़ियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। मोदी जी के 2 दिन के बिहार दौरे में आज हम एनडीए की इस भितरघात वाले दांव पेच और सिंदूर की राजनीति ही आपको बताने जा रहे हैं। मोदी जी कल भी बिहार में रहेंगे और कल हम आपके सामने असल बिहार की जो तस्वीर निकल करके आएगी वो आपके सामने हम रखेंगे। कल इसलिए क्योंकि आज से कल तक आप प्रधानमंत्री को भी देख लेंगे, सुन लेंगे और समझ लेंगे कि बिहार की असलियत को मोदी जी कबूल करते हैं या नहीं। फिलहाल तो सिर्फ सियासत ही नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी की सियासत की शुरुआत उनके बिहार दौरे का कार्यक्रम बनने के साथ साथ शुरू हो गई थी। मोदी जी एक कदम भी सियासत से अलग नहीं चलते। पहले मोदी जी सिर्फ एक दिन के लिए 30 मई को यानी कल विक्रमगंज पहुंचने वाले थे, बिहार के विक्रमगंज। इस बात की जानकारी कुछ दिन पहले उनके बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ही दी थी। लेकिन जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद तब तक नरेंद्र मोदी की सियासत सिर्फ जोशीले भाषण तक ही सीमित थी। सेनाओं के शौर्य के नाम पर खुलेआम सड़क पर उतर करके चुनावी खेल खेलने का जो प्लान अब है वो तब तक शायद तैयार नहीं था। ये लोकतंत्र का लोकलाज था, या शायद भारतीय जनता पार्टी और मोदी सत्ता के किसी के दिमाग में इसका आइडिया ही नहीं आया था। लेकिन जैसे ही आइडिया आया, या फिर लोकतंत्र और लोकलाज को ताक पर रखने का फैसला जैसे ही हुआ, जो भी हुआ हम तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन जैसे भी सही, मोदी जी ने अपने गढ़ गुजरात में जाकर के इस नए वाले प्लान का एक तरह से ट्रायल लिया। वडोदरा, भुज, अहमदाबाद, इन सब जगहों पर सड़क पर उतर करके मोदी जी ने पहले माहौल को भापा। बताया तो ये भी जा रहा है कि उन जगहों पर फूल, अबीर, गुलाल वगैरह लेकर के जो भीड़ सड़क के किनारे खड़ी थी मोदी जी के स्वागत में, वो भीड़ कहां से आई थी? कहा जा रहा है कि वो कलेक्टर साहब से लेकर सरकार के पूरे तंत्र ने बहुत कड़ी मेहनत से जुटाई थी वो भीड़। और बताया ये भी जा रहा है कि तमाम सरकारी योजनाओं के लाभार्थी वो भी वहां पहुंचे थे, और इस डर से पहुंचे थे कि कहीं उन्हें उस लाभार्थी वाली योजना से बाहर ना कर दिया जाए। यानी मुफ्त आवास, लाडली बहन, मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि, ये सब जो योजनाएं हैं उनका चुनावी इस्तेमाल एक ये भी हो रहा है। अगर ये बातें सच है तो, अगर ये सच है तो भाई ये तो गजब की सोच का कमाल है, गजब की सोच। खैर, भीड़ जैसे भी आई, डरा कर लाई गई या अपनी मर्जी से आई। जब गुजरात में वो ट्रायल ठीक से निपट गया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, बीजेपी और भक्तगण ने
सोशल मीडिया पर पूरा माहौल बना दिया। तो मोदी जी का बिहार दौरा भी 2 दिनों का हो गया। पहले सिर्फ 30 मई था, अब 29 और 30 मई, यानी आज और कल। इस 2 दिन के कार्यक्रम में भी कई कार्यक्रम आखिरी वक्त में बदले गए। पहले मोदी जी का जो कार्यक्रम था उसके मुताबिक आज यानी 29 मई को शाम 5:30 बजे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले थे मोदी जी। उसके बाद सिंदूर सम्मान यात्रा के अपने ट्रंप कार्ड को चलने का प्लान था, लेकिन बाद में शायद उन्हें या उनकी टीम में किसी को एहसास हुआ कि इस कार्यक्रम से तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कहीं उद्घाटन में ही शाम हो जाए और रोड शो निकालते निकालते देर शाम हो जाए, तो लोग अगले दिन के कामकाज के दबाव में यात्रा को छोड़ करके निकल भी सकते हैं। तो फिर ये ट्रंप कार्ड फीका पड़ जाएगा, फेल भी हो सकता है। इसीलिए सभी कार्यक्रम 1 घंटा पहले खींच लिया गया, 1 घंटा पहले कर दिया गया। चुनावी राज्य में मोदी जी 2 दिन में 87,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सरकारी खजाना भी लुटाएंगे, लेकिन उनका असल मकसद ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी खजाने के रूप में अपनी झोली में भरना है। ऑपरेशन सिंदूर सम्मान यात्रा के नाम पर सिंदूर को सड़क पर जिस तरह से उतार रहे हैं उसको लेकर के, यानी मोदी जी के रोड शो को लेकर के शायद किसी के मन में अब कोई भ्रम बाकी नहीं बचा होगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। कम से कम वो लोग जो न्यूट्रल लोग हैं। हालांकि ये सब मोदी जी और उनकी पार्टी की सिर्फ एक तरफा सोच है, क्योंकि सिंदूर जैसी ही एक सियासत भगवान श्री राम के नाम पर भी मोदी जी कर चुके हैं। आपको याद है ना, घर घर अच्छत और मंदिर निर्माण के लिए मिट्टी और लोहा न जाने क्या क्या, तो ये सब बीजेपी कर चुकी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका अंजाम भी भुगत चुकी है। अयोध्या ही हार गए। उसे फिर से दोहराने की बात समझ से बाहर है। क्या सोच के ये सब सिंदूर की सियासत हो रही है? देश हो या बिहार, जनता बहुत समझदार है। थोड़ा बहुत जो हेर फेर सत्ता कर पाती है वो भी जनता की मजबूरी है, जिसकी वजह से ऐसा हो पाता है, जिसकी वजह से उसे लाभार्थी बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस जनता में आप सिर्फ वोटर्स को ही मत रखिएगा, ब्यूरोक्रेसी भी उतनी ही मजबूर है। और बिहार में तो एनडीए की ही आपसी राजनीतिक खेल में नीतीश कुमार भी फैसला लेने के लिए आमादा नजर आ रहे हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहे जितनी और चाहे जैसी भी साथ बिछा लें, नीतीश कुमार के बिना बीजेपी का सत्ता में आना मुश्किल है। इसीलिए नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से ना ही दूर जाने का जोखिम ले पा रहे हैं, ना ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा रहा है, और ना ही नीतीश की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए 122 सीटों की गारंटी दी जा रही है, जो कि नीतीश बाबू चाहते हैं, हर हाल में चाहते हैं। बिल्कुल ओपन एंड शट केस की तरह नीतीश की हर मांग को फिलहाल टाला जा रहा है। कब तक? कम से कम तब तक जब तक वोटिंग का समय सर पर नहीं आ जाता। मोदी और शाह की रणनीति नीतीश को ऐसे वक्त तक लटकाए रखने की है, ऐसे वक्त तक जब तक कि नीतीश पाला बदल करने की स्थिति में भी ना रहे, जो कि अक्सर नीतीश को लेकर के डर रहता है। और नीतीश कुमार भी हर पैतरा समझ रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी तैयारी कर चुके हैं। 5 दिन पहले दिल्ली में होते हुए भी नीति आयोग की बैठक से किनारा करके नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधा संदेश दिया, और एनडीए की मीटिंग में भी नीतीश ने अपने तेवर दिखाए। बड़ी मान मनव्वल के बाद वो एनडीए के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में पहुंचे थे, और उसके बाद पटना के जदयू दफ्तर में अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में एक बड़ी मीटिंग भी नीतीश कुमार कर चुके हैं। दिल्ली के अपने नेताओं संजय झा और ललन सिंह से नीतीश कुमार पूरी तरह निराश नजर आ रहे हैं। इसीलिए पटना लौटते ही नीतीश ने अपने विधायकों और दूसरे नेताओं के साथ
अपनी रणनीति तैयार कर ली है। आज और कल 2 दिन बिहार में रहने के दौरान अगर नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश के मुताबिक वो ऐलान कर दिया जो नीतीश जी चाहते हैं, तब तो ठीक, वरना नीतीश अब ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। लालू यादव और राजद के साथ सीधे या फिर मोदी जी की ही तर्ज पर नीतीश अपना दांव भी चल सकते हैं, ये याद रखिएगा। बिहार के मौजूदा समीकरण में जदयू मोदी और शाह की बिसात पर कमजोर दिख सकती है, लेकिन पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 15% वोट बैंक के साथ आज भी बिहार की सत्ता की धुरी बने हुए हैं और लालू जी के साथ उनकी जुगलबंदी किसी भी मोड़ पर हो सकती है। लालू, तेजस्वी और राहुल गांधी की स्थिति भी मजबूत हो रही है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो वक्फ कानून के बाद ओवैसी भी महागठबंधन से जुड़ना चाहते हैं। तेजस्वी शायद ओवैसी के साथ 10-12 सीटों पर समझौता भी कर लें, क्योंकि समीकरण बिठाना है तो समझौता करना पड़ता है। और ऐसा हुआ तो ये बात महागठबंधन की जीत को और पुख्ता कर सकती है। अगर ओवैसी अकेले लड़े तो शायद 40-50 सीटों पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा और महागठबंधन को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इस स्थिति को नीतीश कुमार भी परख रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी। नीतीश पर्दे के पीछे से महागठबंधन का समीकरण सुधारने की जुगत लगा सकते हैं, पर्दे के पीछे से। और नरेंद्र मोदी तो बिना किसी लोकलाज के ही नीतीश बाबू के ही खिलाफ अपने दांव चल रहे हैं खुलेआम, सबको दिखाई दे रहा है। चुनावी हिंदुत्व की कमंडल राजनीति के बाद जाति जनगणना के ऐलान के साथ ही मंडल राजनीति और अब चुनावी राष्ट्रवाद की सिंदूर वाली सियासत, इसके भी आगे चिराग पासवान का खेल, मांझी का, जीतन राम मांझी का 40 सीटों पर दावा, और अब तो बहन मायावती भी बिहार की सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार बैठी दिखाई दे रही हैं। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, उत्तर प्रदेश वाले, ये दोनों भी दिल्ली के इशारे पर जो यूपी से सटे हुए बिहार के इलाके हैं वहां चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। और इन सबका मकसद क्या है? मकसद तो एक ही नजर आता है कि नीतीश कुमार को किस तरह कम से कम सीटों पर समेट दिया जाए ताकि अब की बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाया जा सके। लेकिन नीतीश कुमार अब जिस मूड में नजर आ रहे हैं, तेजस्वी और राहुल गांधी जिस तरह कदम आगे बढ़ा रहे हैं और सिंदूर की सियासत को लेकर के जनता जितनी समझदार हो चुकी है, सेना के शौर्य और सत्ता की सियासत को जनता जिस बारीकी के साथ देख रही है, सुन रही है और समझ रही है, और पहलगाम के आतंकी हमले से लेकर विदेश नीति और कूटनीति तक नरेंद्र मोदी जिस तरह घिरे हुए हैं और घिरते जा रहे हैं, उन सब का अंजाम एक बार फिर अयोध्या के लोकसभा नतीजे की तरह सामने आ सकता है। हमारा आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो ठीक लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने लोगों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।